ये चार्जशीट पहले आई, ये बात बिल्कुल सही है, बृजमोहन जी ने कहा, लेकिन एक बार फिर आरोपों का एक पूरा जो पिटारा है वो खुला है क्योंकि इसे कोर्ट में रखा गया है और इसमें सीधे सीधे वो आरोप सामने आए हैं जो रिया चक्रवर्ती और उनके भाई पर लगे, जिनमें शौविक का कबूलनामा भी है कि उन्होंने ड्रग सप्लाई की और उनकी बहन अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए सोच समझकर साजिश का आरोप लगा है। मुझे लगता है सवाल बहुत छोटा सा है कि ये सच सामने कब आएगा, जिसे लेकर इंतजार सुशांत के फैंस करते रहे। मुकेश जी, आपको आवाज आ रही मेरी? अभी आनी शुरू हुई जी। मुकेश जी बोलिए क्या मुकेश जी, ये पूरी चार्जशीट पहले रखी गई, आज एक बार फिर आरोपों का पिटारा सामने रखा गया, कोर्ट में रखा गया, जिसमें रिया पर, उनके भाई पर आरोप सीधे सीधे सामने हैं और उनमें शौविक चक्रवर्ती का कबूलनामा भी है जिसमें उन्होंने कहा कि वो ड्रग्स खरीद रहे थे और वो किस तरह से उनकी बहन यानी रिया चक्रवर्ती इस बारे में जानती थी। लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये पूरा सच कब सामने आए। जी मैं देखिए मैं बोलूं कुछ? आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए बोलिए बोलिए। जी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है मुकेश जी, बोलिए। या मैं देखिए एक बहुत ही एक ब्यूटीफुल डायलॉग था महाभारत में, पितामह कहते हैं जब कि न्याय की मांग यही है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। अब मैं देखिए अन्याय हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, इतने टाइम खींच गया है, न्याय किसको मिलना चाहिए नहीं मिला है, ये सोचने की बात है। क्योंकि अगर मैं खुद काफी टाइम परेशान हो गया कि इतनी मेहनत का फायदा क्या, हमने जब इतनी मेहनत की थी उस वक्त एक एक बातें बाहर निकल कर आई थी, फिर धीरे धीरे पता लगा कि कहीं से यहां से दबाव है, कहीं यहां से दबाव है, कहीं यहां से दबाव है, धीरे धीरे सब कुछ जो है वो डब्बे में समझ लीजिए आप जमीन पे गड़ गया। हम भी चुप हो गए, मैं भी चुप हो गया। मुझे अभी तक शिकायत है कि न्याय क्यों नहीं मिला। आप कहते हैं कि सुशांत के फैंस को नहीं मिला, मैं कहूंगा सुशांत को नहीं मिला, सुशांत की फैमिली को नहीं मिला। और अन्याय हो रहा है तो अन्याय करने वाले अन्याय करके कैसे फ्रीली घूम रहे हैं, क्यों एनसीबी अभी तक नहीं कुछ कर पाई थी, उनका भी नाम खराब ही हुआ है एक तरह से। लोग कहते हैं कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन होता है लेकिन कंक्लूड नहीं होता। आज मुझे खुशी है अगर एक खिड़की खुली है, दरवाजा खोलिए, चीज बाहर निकालिए, आरोपी को पकड़िए, आरोपी को देखिए। हमारे देश में मैं बता दूं सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दंड किसी को नहीं मिलता, इसीलिए ड्रग्स कभी नहीं रुकता। पोर्नोग्राफी का भी केस आया था, किसी को दंड नहीं मिला। ड्रग्स का केस आया, किसी को भी वो नहीं मिला। अल्टीमेटली देखिए किसी ने अभी वो सिगरेट पीते हुए दिखा दिया काली माँ को, उसको भी अगर दंड नहीं मिलेगा तो फिर हमारे यहाँ पर रॉन्ग मैसेज जाता है। ये रॉन्ग मैसेज था जो आपके इस सुशांत के केस में हुआ था। आई एम हैप्पी अगर ये कुछ खुला, मुझे नहीं मालूम अभी तक, मैं अभी तक जानकार नहीं। आप बताइए कि क्या क्या बातें खुली हैं इसमें। बिल्कुल, आपने जो बात कही प्रीति जी, मैं उसी पर आना चाहती हूँ। मुकेश जी ने बड़ा स्पष्ट बोला कि अपराध होता है लेकिन कई बार सजा नहीं मिलती, हम इंतजार करते जाते हैं। उन्होंने अभी जो एक हाल ही में घटना घटी है उसके बारे में भी बात की और उन्होंने कहा कि देखिए अपराध होता है और किसी पर आंच नहीं आती है। ये जब आवाज उठाई और सुशांत को इंसाफ की आवाज उठाई तो बहुत सी आवाजें उन सवालों पर खड़ी हो गई जो हमने उठाए थे। आपको याद होगा, आप पूरे उस सफर में हमारे साथ थे। मैं वो इंटरव्यू याद कर रही हूँ जिस इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने बहुत शांति से और वो मासूम और शराफत का एक चोंगा ओढ़ते हुए कहा था ड्रग्स मैं नहीं लेती थी, ड्रग्स तो सुशांत सिंह राजपूत लेते थे। और जहां उनकी बहन प्रियंका पे भी उन्होंने कोई बात कहने से, छीटाकशी कहने से वो बाज नहीं आई। तो मुझे लगता है कि जो मुकेश जी कह रहे हैं बहुत आदरणीय है, लोग उनको बहुत मानते हैं, हमारा बचपन बीता है उनको मुकेश जी को देखते हुए। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी कि बात बिल्कुल सही है कि जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के केस को दबाना चाहते थे सुचरिता जी, और दबाना इस कदर चाहते थे कि तिलोजा जेल से लेकर रिपब्लिक भारत के ये मैंने कुछ दिन पहले भी आपसे कहा था कि एंकर से भी पूछा गया था कि भाई आपके मेकअप और टॉयलेट पेपर्स में कितना खर्चा होता है। कुछ भी किसी भी हद तक कोई भी चीप लेवल जो उस समय की महाराष्ट्र सरकार थी उस समय तक पहुंची। कैसे रिपब्लिक भारत के एंकर्स घंटों वहां
के पुलिस स्टेशन में बिठाए जाते हैं। तो ये रिया चक्रवर्ती जो बेसिकली एक्ट्रेस नहीं, डिलीवरी गांजा गर्ल, मुझे तो आज ही पता चला एनसीबी की चार्जशीट के बाद कि वो एक्ट्रेस नहीं थी, अपकमिंग एक्ट्रेस नहीं थी, तो डिलीवरी गांजा गर्ल थी जो बहुत सारी डिलीवरीज करा करती थी गांजा और कोकीन की, जो शराफत से कहती थी। और एक चीज और, एक देखिए वर्ड है आज के चार्जशीट में, एक एडेड और एबेटेड, मतलब हेल्प और दूसरा उकसाना, सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स की तरफ ढकेलना। तो आई एम वेरी हैप्पी कि एनसीबी ने अपनी चार्जशीट में ये बात साफ साफ कही है कि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स की तरफ भाई बहन दोनों ढकेल रहे थे, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पैसों पे ही पलते थे।